अब हम जरा टॉपिक को लेकर चलते हैं लॉज ऑफ यूनिवर्स विद रिस्पेक्ट टू अल्लाह अलमाइटी की तरफ। हम ये जानते हैं कि टाइम डायलेशन होती है दो पर्सपेक्टिव्स में, अगर तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो या बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी हो। पहले हम इसको ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इमेजिन करो अल्लाह ताला का थ्रोन, बहुत मैसिव थ्रोन, बहुत बड़ा थ्रोन है, उसको मतलब उसके सतून इतने ज्यादा हैं, उनको फरिश्तों ने पकड़ा है, लाइक करोड़ों करोड़ों फरिश्ते हैं। इतने मैसिव थ्रोन का कितना मैसिव ग्रेविटी होगी, उसकी बहुत ज्यादा ग्रेविटी होगी। अभी इसको थोड़ा सा ना मैं पीछे लेकर आता हूँ ताकि आप उसको इमेजिन कर सको। हमने स्पेस फैब्रिक के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है, उस स्पेस फैब्रिक के अंदर ऑब्जेक्ट इतना भारी रख दिया, इतना भारी रख दिया, इतना भारी रख दिया कि वो खिंचता 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 अब वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गया, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। ठीक है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डालोगे ना, वो शुरू में उसका जो वो होगा ना खिंचा वो ज्यादा होगा, वो आहिस्ता 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 वो यूं नीचे जाता रहेगा और वो एक सिंगल पॉइंट तक पहुंच जाएगा। जब वो एक सिंगल पॉइंट पहुंचता है उसको हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं। दैट इज हाउ ब्लैक होल्स आर फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इससे भी ज्यादा ग्रेविटी आप इमेजिन करो कि वहां है। अब जितनी ज्यादा वहां ग्रेविटी है, वो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी पहुंच गया, वहां पर टाइम ऐसे होगा कि जैसे गुजरा ही नहीं है। ठीक है, इस एग्जांपल आपको एक हदीस शरीफ से देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि हाउ कैन आई रेस्ट, जबकि मुझे पता है कि इजराइल अलैहिस्सलाम ने अपने होंठों पे ट्रम्पेट रखा हुआ है और वो बस ऑर्डर का वेट कर रहे अल्लाह ताला के। ये हदीस नबी के वसल्लम ने कोई कमोबेश 1500 साल पहले कही थी, आज तक ये पूरी क्यों नहीं हुई? द आंसर इज हमारी ह्यूमन टाइमलाइन में अभी तक 1500 साल गुजर चुके हैं, जबकि अल्लाह ताला के पर्सपेक्टिव में हो सकता है अभी तक 0.001 मिली सेकेंड बिना गुजरा हो। ठीक है, इजराइल अलैहिस्सलाम ने होठों पे ट्रम्पेट अभी भी रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने अभी तक ऑर्डर देना है। ठीक है, वहां पर अब इतना टाइम स्लो चल रहा है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ आयतें इस तरह की फरमाई हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ह्यूमन टाइमलाइन और अल्लाह ताला की टाइमलाइन का बड़ा फर्क है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाते हैं कि माई ऑर्डर हैज रिवील्ड सो डू नॉट रश फॉर इट। माई ऑर्डर हैज रिवील्ड सो डू नॉट रश फॉर इट। अभी इस आयत को ना दो हिस्सों में तोड़ के देखो। माई ऑर्डर हैज रिवील्ड यानी कि कोई इवेंट ऐसा है जो कि अक्कर हो चुका है, डू नॉट रश फॉर इट ह्यूमन टाइमलाइन में अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, अल्लाह ताला ने फर्क दिखाया कि कैसे ह्यूमन टाइमलाइन और जो अल्लाह ताला के पास का जो टाइमलाइन है वो फर्क करती है। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने जहन्नम की सजाओं के बारे में सुना होगा कि जी वो नमाज कज़ा करने की सजा ये होगी कि इंसान को जहन्नम के अंदर डुबकी दी जाएगी और 80 साल उसको गिरने में लगेंगे, 80 साल उसको उठने में लगेंगे। क़यामत का एक दिन जो है वो 50,000 साल के बराबर होगा। ये ऐसा नहीं है कि इट इज वो इतना लंबा होगा, बट ह्यूमन पर्सपेक्टिव के हिसाब से अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल दी है कि वहां टाइम इतना स्लो गुजरता है कि इंसानी ह्यूमन टाइमलाइन में 50,000 साल गुजर जाएं और वहां का सिर्फ अभी एक दिन गुजरा हो। ठीक है, ड्यू टू हाई ग्रेविटी वहां पर टाइम इतना स्लो चलता है। खैर, हम इसको अभी एक और पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं। हमने कहा कि जी आपकी जो टाइम डायलेशन है ना वो हाई स्पीड के मामले में भी हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको लेने आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से यरूशलेम गए, यरूशलेम से जन्नत चले गए, जन्नत से जहन्नुम का वो किया। ये सारी सफर जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में होना चाहिए था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई कर लिया। कैसे किया? आंसर इज द हाई स्पीड ऑफ बुराक एंड द हाई ग्रेविटेशन जो कि अल्लाह ताला के पर्सपेक्टिव्स में वहां पर थी। उसकी वजह से बिलियंस ऑफ ईयर्स का जो सफर था वो कम होकर कहां पर आ गया? विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई। एक और छोटी सी स्टोरी में तुम्हें वो बताते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी है कि मलका बिल्कीस का तख्त लाना था, जो कि ऑलमोस्ट कोई 4 महीने का या पता नहीं 4 साल का सफर था। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिन्नात से पूछा कि बताओ भाई तुम कितने टाइम में लाओगे। किसी ने कहा जी मैं 1 महीने में ले आऊंगा, किसी ने कहा जी मैं 1 हफ्ते में ले आऊंगा, किसी ने कहा जी मैं 1 दिन में ले आऊंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती आया जो कि एक नॉर्मल पर्सन था। अल्लाह ताला ने उसको कुछ खास ताकतें अता फरमाई हुई थी। उसने कहा कि आई विल ब्रिंग द तख्त ऑफ मलका बिल्कीस विद इन अ ब्लिंक ऑफ द आई, और वो 1 सेकंड के अंदर अंदर वो लेकर आ गया। वजह बहुत ज्यादा हाई स्पीड या बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी हमें नहीं पता, बट केस समझ हम जाना था कि कैसे वो इतनी जल्दी वो 4 महीने का सफर करके वो चीज यहाँ पर लेकर आ गया। टाइम डायलेशन
with respect to Allah Almighty. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ابھی میں آپ کو ایک ایسا پرسپیکٹیو دیتا ہوں اسی کہانی سے جو آپ کو ذرا تھوڑا سا ہلائے گا. معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جہنم بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی، ہر چیز دیکھی. اگر قیامت ابھی ہونی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت جہنم کیسے دیکھ کر آ گئے؟ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر قیامت ہونی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال پہلے ہی کیسے پتا چل گیا کہ جی فلانے بندے کو جہنم میں فلانی چیز پر فلانی سزا مل رہی ہے؟ کیسے پتا چل گیا کہ اس بندے کو اس بات پر یہ سزا ملے گی؟ اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ گناہ مت کرنا، اس کی یہ سزا ہے، یہ گناہ مت کرنا، اس کی یہ سزا ہے، یہ گناہ مت کرنا، اس کی یہ سزا ہے. حتیٰ کہ قیامت کے مناظر میں سے پرفیکٹلی مناظر بتا دیے کہ جی اس دن فلانی عورت کی اس بات پر یوں بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے سامنے دو شخص ہوں گے اور اللہ تعالیٰ دونوں کو کہیں گے جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، اور ایک شخص بھاگتا ہوا جنت کی طرف جائے گا، ایک شخص جو ہے وہ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا کے پوچھے گا کہ ایسا کیوں کیا تم لوگوں نے؟ تو جو بھاگتا ہوا جا رہا ہوگا وہ کہے گا یا خدا میں نے آج تک تیرا کوئی حکم نہیں مانا، میں سوچا کہ پہلا حکم ہے یہی مان لیتا ہوں، کیا پتا خدا اس سے خوش ہو جائے. دوسرے سے پوچھا کہ ہاں بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا، تو بار بار مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ یا خدا میں نے شروع سے سنا تھا کہ آپ بڑے رحیم اور رحمان ہیں، تو میں بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ کیا پتا آپ کی رحمت جاگ جائے اور آپ مجھے واپس بلا لیں. اللہ تعالیٰ دونوں کو کہتے ہیں کہ اب تم جنت چلے جاؤ. اتنی ڈیٹیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک واقعہ بتا رہے جو ابھی تک اکر ہی نہیں ہوا. بھائی آنکھیں کھولو، the matter is of alternate realities. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹائم کو بریچ کر کر آگے پیچھے جانے کے حقدار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور دی ہوئی تھی کہ وہ ٹائم میں آگے جا کر دیکھ کر آگے کہ یہ ہونے والا ہے. جنت جہنم کا سارا پرسپیکٹیو قیامت جو کہ ابھی تک ہماری ہیومن ٹائم لائن میں اکر ہی نہیں ہوئی، نبی کے اسلام کو کیسے پتا چل گیا کہ سب کچھ ہونا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها the day earth was shaken earth will not be shaken. یہ will نہیں آ رہا کہ فیوچر ٹینس نہیں ہے یہاں پر. ہماری اردو میں اور انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہوتی ہیں ان میں ٹینس کا فرق آ جاتا ہے. عربی میں پاسٹ ٹینس کا یوز کیا ہوا ہے. بہت دفعہ ایتھیسٹ یہ پوائنٹ بھی اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فیوچر کو بتانے کے لیے پاسٹ ٹینس کا کیوں استعمال کیا ہوا ہے. بھائی پاسٹ ٹینس کا ایویں اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا ہوا. ان سم ریالٹی وہ ایونٹ ہو بھی چکا ہے، ان سم ریالٹی وہ ایونٹ ہو رہا بھی ہے، ان سم ریالٹی وہ ایونٹ ابھی ہونا ہے. ہماری ہیومن ٹائم لائن میں ابھی تک نہیں ہوا نا. ابھی تھوڑا سا ایک اور کانسیپٹ پیچھے لے کے جاتا ہوں میں، سپر پوزیشننگ کا، اور ہم نے کوانٹم انٹینگلمنٹ کا کانسیپٹ پڑھا تھا. اس کانسیپٹ کو اگر تم دماغ میں بٹھا لو کہ کوانٹاز پارٹیکلز آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور سپر پوزیشننگ بھی ہے کہ آلٹرنیٹ ریالٹیز اکر ہو سکتی ہیں کہ انٹل ایک ریالٹی چوز کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اگر تم صرف اس طریقے کا پرسپیکٹیو بنا لو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز جو ہے پرفیکٹلی انٹینگلڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی پاسبل آؤٹ کمز اور آلٹرنیٹیو نظر آ رہے ہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے اندر. ٹھیک ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹ ریالٹیز کو چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پاسٹ، کوئی پریزنٹ، کوئی فیوچر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب چیز ایک جیسی ہے. وہاں ٹائم لینئر گراف کی طرح نہیں چل رہا. وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا گراف ہی اپنا خود کا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جیسے اس گراف کو چلائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کن فیکون کہہ دیا، ملین پاسبلٹیز بن گئی. ٹھیک ہے، ابھی ایک اور میں پوائنٹ کو لے کر آتا ہوں جو کہ جس میں بہت زیادہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے لکھ دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہلے سے پتہ ہے تو پھر ہمیں فری ول کیوں دی گئی ہے؟ فری ول کیوں دی گئی ہے اس کا آنسر میں بڑے جینزی انداز میں کرنا چاہوں گا. مارول میں موویز کے اندر آپ نے اینڈ گیم مووی ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس نے نہیں دیکھی ہے، ہر بندے نے دیکھی ہوئی ہے. اس مووی کے اندر ڈاکٹر اسٹرینج بیٹھ کے شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ آؤٹ آف یعنی 14 ملین پاسبلٹیز میں سے صرف ایک پاسبلٹی ہے جس میں ہم لوگ جیت سکتے ہیں. اور وہ ایک پاسبلٹی کیا تھی؟ وہ پاسبلٹی یہ تھی کہ ٹونی اسٹارک اپنی قربانی دے. ٹھیک ہے، اس نے ٹونی اسٹارک کو نہیں بتایا لیکن ٹونی اسٹارک نے وہی اسپیسیفک اسٹیپ اٹھایا اور پھر وہ اینڈ گیم جیتے. فری ول یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے آلٹرنیٹ
थाउजेंड्स ऑफ रियलिटीज पड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला को पता है कि अगर ये बंदा ये वाली पॉसिबिलिटी उठाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली अगला इसको ये वाली उठानी पड़ेगी, और फिर अगला ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा, और एंड पे करते 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 ये वाला पाथ इसको जन्नत ले जाएगा, करते 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 ये वाला पाथ इसको जन्नत ले जाएगा। मिलियंस ऑफ पाथ्स आपके सामने खुले हुए हैं जो कि आपको जन्नत भी लेके जा सकते हैं, जहन्नम भी लेके जा सकते हैं। एक स्पेसिफिक स्टेप, मैं रोता हूं लोगों को बताता हूं कि एक स्पेसिफिक स्टेप हो सकता है कि आपके लिए गुनाह हो, मेरे लिए गुनाह ना हो। आप यूनिवर्स के लॉज को समझें। यूनिवर्स के लॉज इस तरह नहीं चलते कि हर बंदे के लिए इक्वल हों। अल्लाह ताला ने दुनिया में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं रखा। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। मैं हालांकि इस टॉपिक उठाना नहीं चाहता, बट आ गया दिमाग में। फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव में कुछ खवातीन ये कहती हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्टिव राइट्स होनी चाहिए। अगर इक्वालिटी हो तो किसी औरत को ये हक नहीं है कि उसको मैटरनिटी के अंदर छुट्टियां मिलें, क्योंकि मर्द तो नहीं लेते। फिर मर्दों को भी इसका मतलब है जब प्रेगनेंसी के हर 9 महीने बाद जो है ना मर्दों को भी छुट्टियां दी जाएं, ऐसा नहीं होता। रिस्पेक्टिव राइट्स होते हैं हर बंदे के लिए। दुनिया डिफरेंटली है, आप कोई और नहीं हो। इक्वालिटी इज जस्ट नथिंग भाई, इक्वालिटी कुछ नहीं होता, ठीक है। खैर बात ये करनी थी कि इवन गुनाह और सवाब के पर्सपेक्टिव्स में भी एक स्पेसिफिक स्टेप हो सकता है आपके लिए गुनाह हो, दूसरे के लिए गुनाह ना हो। तो अपने पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से दूसरों को जज करना फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंद कर दें कि जी हो सकता है आपने घंटों करोड़ों घंटों रिसर्च करके आपने ये पता किया हो कि जी रफ़ा दैन के बगैर नमाज पढ़ना बेहतर है, और दूसरे बंदे के लिए रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ना बेहतर हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से सोचें भाई, आपको दुनिया को आप साइड पे कर दें। खैर इस टॉपिक को एंड करते हैं। फ्री विल और प्री डिजाइन का आपको समझ आ गया। इसी से एक छोटा सा लिंक आखिरी टॉपिक है, और वो ये है कि लक रैंडम नहीं होती। फ्री विल और प्री डिजाइन में अगर आपको समझ आ गया कि ऑल्टरनेट थाउजेंड्स ऑफ रियलिटीज हैं, फ्री विल वो पाथ है जो आपको उस परफेक्ट रियलिटी वाले पाथ पर आपको ले जाएगा। फ्री विल इज जस्ट कि आपने अपने जानवर की रस्सी छोड़ दी है और वो अब खुद जा रहा है, ठीक है। अब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। 4 MCQ के ऑप्शंस में से जब आप अपना दिमाग लगाकर सोचने की कोशिश करते हैं ना कि इनमें से ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, वहां लक नहीं चलती, क्योंकि अब उस आंसर को अफेक्ट करने के लिए आपके इमोशंस, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी बहुत सारी चीजें अफेक्ट करने के लग जाती हैं। लक को परसेप्शन अफेक्ट करती है। जब आप बगैर सोचे समझे कोई फैसला उठाते हैं, वहां आपकी लक चलती है। खैर दिस वाज टुडेज टॉपिक। आई होप इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी फिक्स नहीं होती किसी भी शख्स के लिए। हर बंदे के लिए दुनिया डिफरेंटली डिजाइंड है। अल्लाह ताला ने अपने बारे में भी फरमाया है कि मैं हर शख्स को उस हिसाब से परखूंगा जिस हिसाब से वो मुझे इमेजिन करता है। अगर आप अल्लाह ताला को एक रहमान और रहीम की नज़र से देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके साथ रहम करेंगे। अगर अल्लाह ताला को आप हमेशा सख्त की तरह नज़र से देखेंगे कि अल्लाह ताला बहुत सख्त हैं, सजा देते हैं, एज इट इज भी भाई, अल्लाह ताला फिर आपके साथ ऐसे ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।